चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद आंतरिक कलह देखने को मिल रही है। रायपुर नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष के पद के लिए हो रहा विवाद गहराया हुआ है। इस विवाद के चलते कांग्रेस के 5 पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस पार्षदों के इस्तीफा देने पर पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है। रायपुर नगर निगम में कांग्रेस के कुल 8 पार्षद हैं, जिनमें 5 पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया, तो अब केवल 3 पार्षद कांग्रेस में रह गए हैं, जो रायपुर नगर निगम में विपक्षी भूमिका निभाएंगे। विवाद की स्थिति तब बनी जब रायपुर शहर कांग्रेस कमेटी ने रायपुर निगम का नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी को बनाने के लिए पत्र लिखा। पत्र के सामने आते ही पार्षदों के इस्तीफे होने लगे। इससे ये बात स्पष्ट हो गई कि कांग्रेस में आंतरिक कलह अब तक जारी है। कांग्रेस इस विवाद को कैसे समाप्त करेगी, इसका निर्णय प्रदेश अध्यक्ष को करना होगा। नगर निगम हमारे रायपुर में जो पार्षदों में सभापति को लेकर के जो विवाद उत्पन्न हुए हैं, हम लोगों को पूरा विश्वास है कि प्रदेश अध्यक्ष जी बहुत जल्दी इस जो विवाद है उसको समाप्त करके स्थायी व्यवस्था देंगे। रायपुर नगर निगम के 5 पार्षदों के त्यागपत्र के संबंध में समाचार की जानकारी समाचार माध्यमों से मिली है। अधिकृत जानकारी अभी हमारे पास नहीं आई है। यदि ऐसी कोई स्थिति बनी होगी तो निश्चित तौर पर वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा करके इन पार्षदों को बुलाकर मामले को सुलझा लिया जाए। तो पार्टी का विषय है और ये हमारे पार्टी के सिंबल पर जीते हुए पार्षद हैं, ये पार्टी से बाहर कहीं नहीं जाएंगे। हाल ही में वन नेशन वन इलेक्शन पर हुई सामान्य सभा में संदीप साहू ने नेता प्रतिपक्ष की कमान संभाली थी। रायपुर शहर कांग्रेस कमेटी के पत्र के बाद से विवाद गहराया हुआ है। पार्षद आकाश तिवारी को नेता प्रतिपक्ष बनाने पर साहू समाज का भी आक्रोश सामने आया है। प्रदर्शनों के माध्यम से संदीप साहू को वापस नेता प्रतिपक्ष बनाने की मांग की जा रही थी। अब पार्षदों के इस्तीफे से 3 पार्षद रायपुर नगर निगम में रह चुके हैं। कांग्रेस की इस आंतरिक स्थिति पर बीजेपी को निशाना साधने का मौका भी मिल गया। बीजेपी के वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर ने कांग्रेस के नेतृत्वकर्ताओं पर सीधा सवाल किया, तो वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस को डूबता जहाज बता दिया। कांग्रेस का रोज उठक बैठक चल रहा है। कौन निर्णय कर रहा है, कैसे निर्णय कर रहा है, जिला कर रहा है, प्रदेश कर रहा है, दिल्ली कर रही है। पार्षद स्तर में भी निर्णय नहीं हो पा रहे हैं। भगवान इस पार्टी का भला करे। वैसे तो ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, पर जब जहाज डूबती है तो इसी तरह की स्थिति निर्मित होती है। कांग्रेस पार्टी डूबने वाली है। जिस प्रकार से पहले संदीप साहू को विधिवत रूप से निर्वाचित किया और बाद में उसे हटाने का काम किया, एक निर्वाचित पार्षद जो दल के चिन्ह पर निर्वाचित हुए थे उसका अपमान और उपेक्षा हुई, तो स्वाभाविक रूप से जो कांग्रेस के 5 पार्षद हैं उन्होंने इस्तीफा दिया। तो ये तो कांग्रेस की डूबती हुई नैया है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से कांग्रेस के अंदर खानों में बवाल देखने को मिल रहा है। ये बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब देखना होगा कि कांग्रेस संगठन इस विवाद पर विराम कैसे लगाती है और कब तक ये विवाद थमता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। कांग्रेस में कलह ये कोई नई बात नहीं है। अक्सर कांग्रेस की कलह को लेकर चर्चा होती है और लगातार कांग्रेस इस चीज को लेकर घिरती हुई नजर आती है, क्योंकि अंतर कलह कांग्रेस में थमने का नाम नहीं ले रही है। लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव और उसके बाद नगर निगम के चुनाव के बावजूद भी अब बिना किसी चुनाव के ही कांग्रेस में कलह शुरू हो चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि ये कलह नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष को लेकर शुरू हुई, जिसको लेकर आपको बता दें कि पूरा घमासान मचा हुआ है। 5 पार्षद इस्तीफा सौंप चुके हैं और लगातार नेता प्रतिपक्ष के पद को लेकर विवाद हो रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो एक बार फिर से कांग्रेस की कलह खुलकर सामने आई है और इसको लेकर बीजेपी को बैठे बैठाए मौका मिल चुका है कांग्रेस को उसकी अंतर्कलह पर घेरने का। तो इसी को लेकर सियासत छत्तीसगढ़ में मची हुई है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले गुहार पॉइंट्स जान लेते हैं। कांग्रेस में फिर क्यों छिड़े कलह के सुर? आंतरिक कलह से कब उभरेगी कांग्रेस? क्या कलह की लहर में डूबेगी कांग्रेस की नैया? कांग्रेस के मैनेजमेंट पर बीजेपी के सवाल कितने जायज?
तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं। बीजेपी से हमारे साथ प्रवीण साहू जी जुड़ चुके हैं और कांग्रेस से सत्यप्रकाश सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। चर्चा की शुरुआत निश्चित से सत्यप्रकाश जी आप से करना चाहूंगी। एक बार फिर से कलह के सुर, हालांकि ये चर्चा भी पहली बार नहीं होगी कि आपकी पार्टी में कलह उसको लेकर चर्चा हो रही हो, बीजेपी तंज कस रही हो। पहले देखा गया था कि चुनाव आ रहे हैं और इस तरह की आवाजें कांग्रेस से सुनाई दे रही है, अंतर्कलह की बात कही जा रही, भितरघात की बात कही जा रही है। लेकिन अब तो कोई चुनाव भी नहीं है। अब नेता प्रतिपक्ष के नाम पर पेच फंस चुका है और सियासत बदस्तूर जारी है। ना सिर्फ आपको सामना करना पड़ रहा है अपने ही पार्षदों का जो इस्तीफा दे चुके हैं, बल्कि साहू समाज में भी आक्रोश है। देखिए खुशी जी, अभी आपने डिबेट का जैसे टॉपिक रखा कांग्रेस में कल है, इससे मैं सहमत हूं। देखिए कुछ पार्षदों ने अपना अगर व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दिया है तो पूरी पार्टी थोड़ी ना, ये अंग्रेजों से लड़ने वाली पार्टी है जिसने आजादी दिलाई। वहां से हम लड़ते हुए, हमने अंग्रेजों से लड़ते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं और भारत एक विकासशील देश में हमने परिवर्तित किया है। तो कुछ लोग अगर अपने व्यक्तिगत इच्छाओं की वजह से इस्तीफा देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी कांग्रेस पार्टी में कलह है, पहली बात। दूसरी बात, देखिए हमारी पार्टी एकजुटता के साथ हर किसी के साथ खड़ी रहती है। अगर उन्होंने इस्तीफा दिया है, हमारी पार्टी की शीर्ष नेतृत्व उनके पास जाएगा, वो चर्चा करेंगे। अगर फिर भी उनके अगर व्यक्तिगत इच्छा रहेगी तो अलग विषय है। मगर अगर देखिए हमारी पार्टी में हर किसी को बोलने का हक है, मगर ये अलग बात है कहाँ पे बोलना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष जी ने अगर कोई आदेश निकाला है तो छोटा छोटा कार्यकर्ता हो चाहे बड़ा नेता हो, उसको ये समझना पड़ता है कि भाई पार्टी हित में, पार्टी के कार्यकर्ताओं के हित में कोई भी फैसला लिया गया और अगर कुछ नहीं मानेंगे तो उनके ऊपर अनुशासन पर कार्रवाई भी होती है। मगर हम पूरे एकजुट हैं। जिस तरह से हमने सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं तो दिखता है कि सरकार खुद कितनी बेचैन है। अरे ये सरकार जो है पिछले अगर 1.5 साल की मैं बात करूं, इनमें कितनी गुटबाजी है। मैं तो खुशी यही बोलता हूं कि कोई भी टीवी चैनल ये क्यों नहीं दिखाता है कि आप पे कितनी गुटबाजी है, मंत्री पद अभी तक क्यों नहीं भर पाते। निगम मंडल की लिस्ट निकलती है, किस तरह से स्थिति बनी थी, किस तरह से मन मनोवर का भी दौर चला हुआ, कोई माना नहीं है। तो ये तो इनकी सरकार में होने के बावजूद ये हाल है। हम तो विपक्ष में एकजुटता है कि नहीं, आप बताइए। अभी कुछ दिन पहले हमने मुख्यमंत्री निवास घेराव किया था तो तमाम बड़े नेता से लेकर छोटे कार्यकर्ता तक सड़कों पर दिखे थे। तो ये हमारी एकजुटता है और इसी के तहत जनता हमारे साथ खड़ी रहती है। ये अलग विषय, चुनाव की अगर बात करें वो अलग विषय, हार जीत अलग विषय, वो अलग रणनीति के तहत जो फैसला है जनता का वो अलग विषय। मगर हम एकजुटता के साथ सड़कों पर उतर रहे हैं, विधानसभा एकजुटता के साथ सवाल उठा रहे हैं, सरकार से जवाब मांग रहे हैं। लेकिन सड़कों पर फिलहाल साहू समाज उतरा हुआ है सत्यप्रकाश जी। और देखिए ये व्यक्तिगत मुद्दा कैसे, भाई नेता प्रतिपक्ष के पद को लेकर ही तो पूरी लड़ाई हो रखी है। अब ये कहा जा रहा है, बल्कि वो संदीप साहू जी का तो ये तक कहना है कि भाई इस तरह की किस तरह की वफादारी का उन्होंने उनको ये सलाह दिया है कि जो बागी हुए थे उनको अब नेता प्रतिपक्ष बनाया जा रहा है। देखिए खुशी, एक बात बोलूंगा कि ये पार्टी का अंदरूनी मामला रहता है कि किसको क्या बनाना है, किसको क्या दायित्व देना है, किसको क्या कार्य देना है। ये पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है। कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, हमारे जो ऑब्जर्वर गए उन्होंने बातचीत की, उसके बाद निर्णय लिया गया। तो ये पार्टी का अंदरूनी मामला रहता है, किसको बनाना है, क्या क्षमता के अनुसार उनको क्या कार्य देना है। मगर जैसे मैं बोला ना, पार्टी ने जो फैसला दे दिया हर किसी को मानना पड़ेगा। अगर आपको कोई समस्या है तो आप पार्टी फोरम में जाकर बात रखिए, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से हमने बात की। मैं तो चैलेंज दे रहा हूँ ना, बीजेपी के किसी भी कार्यकर्ता से पूछ लिए, मोदी जी के सामने बोल सकते हैं क्या, अमित शाह जी के सामने बोल सकते हैं क्या। मगर हमारे यहाँ देख लीजिए, मैं राहुल गांधी जी के सामने बोल सकता हूँ, भूपेश बघेल जी के सामने बोल सकता हूँ, दीपक बैज जी के सामने बोल सकता हूँ। तो ये हमारे अंदरूनी एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, एक लोकतंत्र है, जिसकी तरह आप अपनी बात रख सकते हैं। मगर ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, व्यक्तिगत तौर पर मैं खुद सोचता हूँ ये अलग विषय है कि आपको कहाँ बात रखनी है। मगर हमारे यहाँ कम से कम बोलने दिया जाता है। इससे बड़ा पर्ची सिस्टम नहीं चलता। इससे बड़ा अगर कोई इस्तीफा दिया है, कोई अपने व्यक्तिगत इच्छाओं के कारण दिया है, तो उसको भी हम फिर भी बुला रहे हैं। चलिए ठीक है, बिल्कुल प्रवीण जी से जवाब, ठीक है लौटूंगे आपके पास। प्रवीण जी से जवाब ले लेते हो। प्रवीण जी, उनके घर की लड़ाई है, संभाल लेंगे वो, उनका ये कहना है कि आप अपनी चिंता कीजिए, क्योंकि जो विरोध के सुर हैं, जो अंतरकला है, वो तो आपकी पार्टी में भी नजर आती है। देखिए, सबसे पहले भारत माता की जय कहूंगा, आप सभी को नमस्कार। और अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर सभी श्रमिकों को मेरा सादर नमन और प्रणाम। देखिए, विशेष रूप से आदरणीय सत्यप्रकाश जी कह रहे थे कि भाई अपना घर पहले देखिए, और ये बड़े बड़े डींग हाँक रहे थे कि भाई मुख्यमंत्री के निवास के घेराव पे सारे नेता थे। अरे सारे नेता में क्या आपके सचिन पायलट जी नहीं आते क्या? अगर पूर्व सीएम की हम बात करें, भूपेश बघेल जी नहीं आते क्या? पूर्व डिप्टी सीएम टी एस सिद्धू जी नहीं आते क्या? निश्चित रूप से ऐसे बड़े नेता स्वयं मुख्यमंत्री निवास के घेराव के दौरान उपस्थित नहीं थे और एकजुटता की आप बात करते हैं।
पिछले 5 साल तक 2.5 साल के फॉर्मूले के नाम से पूरे प्रदेश को आपने बर्बाद करके रख दिया। वर्तमान प्रदेश की बात करूं तो देखिए, इनके जिलाध्यक्ष ने 7 मार्च 2025 को स्वयं अपनी चिट्ठी में लिखा था कि पर्यवेक्षक श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर जी ने 1-to-1 सभी पार्षद के बातचीत करने के बाद नेता प्रतिपक्ष का दायित्व संदीप साहू जी को दिया था। ऐसी क्या मजबूरी होती है कि एक बागी व्यक्ति जो स्वयं कांग्रेस पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ता है, बाद में कांग्रेस प्रवेश करता है और विधिवत रूप से जो नेता प्रतिपक्ष बना जाता है, उनको रातों रात बिना कारणवश उनको हटा दिया जाता है। यदि उनके कार्य में कोई कमी होती, यदि मान लीजिए कोई कार्य में कमी होती या कुछ कारण जो भी आरोप लगता, यदि ऐसा होता तो निश्चित रूप से हटाना कहीं ना कहीं जायज मैं मानता, लेकिन बिना कारण कोई हटाना निश्चित रूप से दिखाता कि कहीं ना कहीं गुटबाजी की पराकाष्ठा है। इसको लेकर साहू समाज भी आक्रोशित था और इस प्रकार से कहीं ना कहीं स्वयं इनके पार्टी के अन्य नेता भी आक्रोशित है। और देखिए, आज केवल साहू समाज के पार्षदों ने इस्तीफा नहीं दिया, इसके अतिरिक्त 2 अन्य समाज के भी कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं ने निश्चित रूप से पार्षद के दायित्व से इस्तीफा दिया है और स्पष्ट रूप से कहा कि कार्यकर्ताओं के मन में रोष है कि पार्टी में एकजुटता नहीं, कहीं ना कहीं गुटबाजी की पराकाष्ठा है। और होगे कैसे नहीं, जब राष्ट्रीय नेतृत्व एकजुट नहीं है, प्रदेश नेतृत्व एकजुट नहीं है, तो इनके पार्षदों में एकजुटता कहां से होगी? निश्चित रूप से इसलिए कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं कि सी फॉर कांग्रेस, सी फॉर करप्शन, पैसे का लेन देन हुआ है। इसलिए रातों रात जिस जिला अध्यक्ष के माध्यम से जो पत्र लिखा गया था, उस पत्र के कहीं ना कहीं खिलाफत जाकर नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी जी को दे दिया जाता है। और कहीं ना कहीं जो ये प्रक्रिया की बात कर रहे थे, प्रतिमा चंद्राकर जी को आप ही ने नियुक्त किया था, क्या उनके जो काम से आप संतुष्ट नहीं थे? क्या वही पर्यवेक्षक बनकर आई थी? उनके कहीं ना कहीं दायित्व के चलते संदीप साहू जी को दायित्व दिया गया था नेता प्रतिपक्ष का। आप मुझे सरल करें, बताइए, बिना कारण आपने उनको हटाया। निश्चित रूप से आपने साहू समाज का भी अपमान किया है। चलिए, आपकी अंदरूनी फैसला हो सकता है, लेकिन ये बताइए, जब उनके नाम से महापौर के अगर कह सकते हैं कि नगर निगम के कार्यालय में एक कक्ष आवंटित कर दिया जाता है, उनके नाम की पट्टी कहीं ना अलॉट कर दी जाती है। और तो आदरणीय खुशी आपको बताना चाहता हूं कि परसों जब विशेष नगर निगम का विशेष सम्मेलन होता है, तब भी बाकी 7 कांग्रेसी पार्षदों के सामने नेता प्रतिपक्ष के रूप में संदीप साहू जी ने अपना वक्तव्य दिया था। परसों की बात कह रहा हूं। तो ऐसी क्या विशेष आपदा आती है कि रातों रात फिर से आदरणीय जिलाध्यक्ष जी को इनके पार्टी के कहीं ना कहीं निर्णय बदलना पड़ता है? निश्चित रूप से दबाव की राजनीति और कहीं ना कहीं गुटबाजी की राजनीति इनके पार्टी में चल रही है। ठीक है, चलिए, खैर, हालांकि गुटबाजी पहला भी नहीं है, पहला शब्द जो यूज किया जा रहा हो कांग्रेस के लिए खास तौर पर। हालांकि चलिए, फिलहाल मैं प्रतिक्रिया ले लेती हूँ गंगेश जी से। गंगेश जी, देखिए, सिर्फ अंतर कलह पर आज बात नहीं होगी कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस की कलह को लेकर कई बार चर्चाएं हो चुकी है और अभी पार्षदों को लेकर हो रही है। पहले जो बड़े बड़े नेता रहे हैं, स्लीपर सेल, बी टीम, कई तरह की बयानबाजियां हमने देखी है, चाहे लोकसभा चुनाव की बात हो या विधानसभा चुनाव की बात हो। लेकिन फिलहाल जो नेता प्रतिपक्ष के पद को लेकर जो पेच फंसा हुआ है, या फिर मैं जो कहूं कि जो विरोध के सुर सुनाई दे रहे हैं, उसका फर्क दूसरे एंगल में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि अब हो गया है वफादारी बनाम बागी हुए, कि बागी हुए थे उनको नेता प्रतिपक्ष बना रहे हैं। और अब संदीप साहू जी का यह भी कहना है कि फिर वफादारी हमने कैसे की, वफादारी हमने की तो क्या इसका रिजल्ट हमें ये मिलेगा? देखिए, इस तरह के हालात तभी पैदा होते हैं किसी भी पार्टी में, मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, जब लीडर जो है अपने कार्यकर्ताओं का या नीचे के जो अन्य पदाधिकारियों की के नर्व्स को नहीं समझता है और मतलब इस तरह के जो स्ट्रक्चर होगा, खासतौर जैसे नगर निगम का एक स्ट्रक्चर है, उस तरह के जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं, पार्षदों का जो दल है, उनकी चीजों को, उनकी बातों को, उनकी एकजुटता को नहीं समझ पाता है। पहले आपने संदीप साहू जी को अगर बना दिया तो उनको हटाने के लिए या तो कोई ठोस कारण बताना चाहिए। किसी व्यक्ति की अगर नियुक्ति हो जा रही है तो अगर जब तक कोई बहुत बड़ी गलती ना हो, किसी व्यक्ति को पद से हटाने के दो बड़ी सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल तो ये खड़ा होता है कि क्या ऐसा क्या कर दिया उस व्यक्ति ने जो आप उसको हटा रहे हैं, पहली बात। दूसरा, पार्टी के ऊपर भी सवाल खड़ा होता है कि ऐसे व्यक्ति का आपने कैसे चुनाव किया, अगर आप उसको जाहिर नहीं कर पा रहे, कुछ ना कुछ तो हुआ। ये मतलब अनावश्यक चर्चा का विषय बनने वाली बात है कि एक व्यक्ति को नियुक्त करके फिर उसको पद से हटाना और बगैर कारण के बताए हटाना, बगैर किसी ठोस बड़े कारण के सामने आए हटाना, और उसके बाद स्वाभाविक रूप से और ऐसे व्यक्ति के लिए हटाना जब बात आ रही है कि जो ऑलरेडी बागी है उसको उसकी जगह वो रिप्लेस करने की बात आ रही है, निश्चित तौर पर आरोप लगेगा पक्षपात का। और जैसा कि अभी भाजपा के साहू जी जैसे आरोप लगाया कि लेन देन की बात हो रही है, ये तो बहुत ही मतलब खराब स्थिति है कांग्रेस के लिए। मैं देखिए, नगर निगम चुनाव जब टिकट बंटवारा था उस समय भी इसी तरह की बातें हुई थी। पूर्व महापौर एजाज ढेबर को और उनकी पत्नी को एक साथ टिकट दे दिया। आपने देखा है कि मोटा मोटा यह माना गया है कि
विधानसभा चुनाव में जो रायपुर जिले से पूरा साफ हुई कांग्रेस, उसमें एक बड़ा कारण अजय ढेबर के कार्यकाल को माना जाता है। तो जिस तरह से उनको आरोप लगे, जिस तरह भ्रष्टाचार के लगातार भाजपा ने मुद्दे उठाए उनके खिलाफ, जनता के बीच में रोष था, तो उसका परिणाम ये हुआ कि अजय ढेबर एक बार महापौर रह के पार्षद चुनाव नहीं जीत पाए। ऐसे व्यक्ति को आपने टिकट दे दिया, उसकी पत्नी को भी दे दिया था। तो इस तरह की कई सारी चीजें। महापौर के लिए आप देखिए, नीरज चौबे के सामने पूर्व महापौर प्रमोद दुबे की पत्नी को दे दिया था टिकट इन्होंने। सबको मालूम था कि दोनों के कद में कितना अंतर है, दोनों की एक्टिविटी में कितना अंतर है। कहीं पर भी दोनों की तुलना नहीं थी। कोई मतलब अच्छा एक्टिव नगर निगम एक्टिव कोई व्यक्ति रहता। मैं शुरू से आपके यहाँ डिबेट में भी लगातार इस बात को बोला मैं कि नीरज चौबे के सामने बहुत ही कमजोर कैंडिडेट खड़ा किया गया, खुले तौर पे बोला था उस समय मैंने। तो ये उसी तरह की बात हुई। ये इस तरह की इमेच्योर निर्णय अगर पार्टी के नेतृत्व से लिया जाएगा तो निश्चित तौर पे सवाल खड़ा होगा। और जो लोग कार्यकर्ता है, जो छोटे नेता है, जो नीचे के कार्यकर्ता है, वही लोग पार्षद बनते हैं और उनको आपस में सहमत किए बिना, उनसे रजामंदी किए बिना अगर आप उनके नेता प्रतिपक्ष को हटाएंगे, भाई नेता प्रतिपक्ष क्या होता है, कांग्रेस पार्षद दल का रहता है वो, और आप इसका मतलब है आपने पूरे पार्षदों से चर्चा भी नहीं की है, तब तो 6-7 इस्तीफे आपके आ रहे हैं। तो ये बहुत ही ऑकवर्ड स्थिति है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें केंद्रीय जो कांग्रेस का नेतृत्व है प्रदेश का, उसको इस पर विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। इस तरह की स्थिति बहुत ही मतलब कहना चाहिए कि अपमानजनक स्थिति खुद के लिए भी है, खुद की बेइज्जती कराने जैसी स्थिति है। तो इन सब चीजों से बचना चाहिए। और अभी देखें, अगर कोई ऐसा कुछ बड़ा कारण नहीं था तो उनको हटाना नहीं चाहिए था। मुझे तो ऐसा, मेरा जो पर्सनल राय ये है, ये भी ऐसी कोई विशेष परिस्थिति नहीं थी कि एक बार आपने जब नेता प्रतिपक्ष चुन लिया तो उसको हटा दीजिए। निश्चित बेहतर बात आपने हटाया है। हाँ, तो अब ऐसी स्थिति में आप स्वयं विवाद पैदा कर रहे हैं, अपनी पार्टी को कमजोर दिखा रहे हैं। ये पार्टी के लिए बहुत ही खराब स्थिति है, बहुत ही खतरनाक स्थिति है। और आपका पहले से भी प्रदेश स्तर की राजनीति में भी आप लगातार देखिए जो मैसेज गया है शुरू से, पिछली सरकार के समय से भी 2.5 साल का एक समय था कि जय वीरू की जोड़ी पूरी फेमस थी। जय वीरू की जोड़ी मिलके तो कांग्रेस को सरकार लाई थी, और जैसी सरकार बनी वो 2.5 साल का फार्मूला हालांकि किसी ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन आज भी लोग इस बात को मानते हैं कि कहीं न कहीं 2.5 साल बाद ये बाबा को अगर मिलता मौका तो कांग्रेस की स्थिति होती, हो सकता है कि कांग्रेस की दोबारा सरकार बन जाती। निश्चित मैनेजमेंट, एकजुटता, दोनों ही चीजें काफी मैटर करती है गंगेश जी, निश्चित बात है। सत्य प्रकाश जी, देखिए दूरगामी परिणाम इसके आपको झेलने पड़ सकते हैं, क्योंकि मैं फिर से जिक्र कर रही हूं कि बात वहीं आ रही है, बागी और वफादार को लेकर अभी सुर छिड़े हुए हैं आपकी पार्टी में। और दूसरी चीज, संगठन कितना बड़ा है, उससे ज्यादा जरूरी कि संगठन में एकजुटता कितनी है। पहले भी मैनेजमेंट को लेकर कई तरह के सवाल उठे थे, चुनाव के समय भी, अब चुनाव हो चुके हैं, तो एक स्पष्ट कारण तो बताना पड़ेगा, नहीं तो मुझे लगता है कि ज्यादा विरोध का सामना करना पड़ सकता है। संदीप साहू जी को हटाया जा रहा है, जिस तरह से जिक्र कर रहे थे गंगेश जी भी। खुशी, देखिए पार्टी में शामिल किया गया एक, मगर कम से कम पार्टी में वॉशिंग पाउडर मशीन बीजेपी की जो, उसमें करके तो नहीं शामिल किया गया ना। कि हमने एक दिन पहले बोला कि 72,000 करोड़ का घोटाला किए, ये तो नेशनल करप्ट पार्टी है, और अगले दिन ले आते, ऐसा तो नहीं किया। हमने किसी के ऊपर फाइल निकाली थी कि भाई जल संसाधन में घोटाला किया, उसको असम को मुख्यमंत्री बना दिया, ऐसा तो नहीं किया हमने किसी को छगन भुजबल जैसे कि किसी फाइल तो नहीं घुमाया और अगले दिन मंत्री बना दिया, ऐसा तो नहीं किया। तो कम से कम वो हमारे पार्टी के व्यक्ति थे, उसने आने से पहले माफी मांगी शीर्ष नेतृत्व से, उसके बाद पार्टी में लिया गया। कुछ चार्जेस लगा के या कुछ इस तरह के मुख्यमंत्री है उससे बनाने काम किया गया, पहली बात। दूसरी बात देखिए, ये व्यक्ति हमको अनुशासन सिखाएंगे, जो पर्ची सिस्टम से जो जिनकी सरकार चल रही हो, और जिनका तो मैं बोलता हूँ छत्तीसगढ़ जन्म ही गुटबाजी की वजह से हुआ, जो देश के प्रधानमंत्री को टेबल के नीचे घुसा देते हैं, उस व्यक्ति को बिना माफी मांगे पार्टी में लिया था। आपको याद होगा, गंगेश त्रिवेदी जी बैठे हुए। तो सबसे बड़ा घटना तो इस छत्तीसगढ़ में इनकी गुटबाजी की वजह से पैदा हुआ, और वहीं से बीजेपी पार्टी छत्तीसगढ़ पैदा ही हुई थी। तो गुटबाजी से जो छत्तीसगढ़ पैदा हुई पार्टी है वो हमको सिखाएंगे। और आ जाइए, आप साहू समाज की बात कर रहे थे, अरे ये व्यक्ति कहाँ थे जब लोहारडी में साहू समाज के एक व्यक्ति को पूरे घर में जला दिया गया और आज तक न्याय नहीं मिला। और उसमें ना जाने कितने साहू लोग ऐसे हैं जो आज भी जेल में हैं, जिन्होंने कुछ नहीं किया, निर्दोष साहू लोग हैं, कहाँ थे ये? आदिवासी छात्र की रायपुर में हत्या हो जाती है, आदिवासी समाज की, आज तक न्याय नहीं मिला, कहाँ थे ये? महिला जो बलात्कार होता बस स्टैंड में रायपुर में, वो भी एक ओबीसी समाज की महिला है, कहाँ थे ये? आज तक न्याय नहीं मिला। तो ये क्या बात करेंगे? 1.5 साल में इन्होंने हर वर्ग को छलाया। और मैं तो अभी चैलेंज कर रहा हूं, अभी प्रवीण साहू जी ने बोला कि लेन देन हुआ है। एक खुशी मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूंगा, कोई भी आरोप आप लगाते आपको सिद्ध करना पड़ेगा। प्रवीण साहू जी बहुत ही आराम से बोल रहे कि इन्होंने लेन देन हुआ, साबित करिए प्रवीण साहू जी। किसी बड़े नेता के ऊपर आप इस तरह से आरोप लगा नहीं सकते हैं। अगर आपके पास तथ्य है तो दिखा दिए,
ठीक ये है। अलग लेकिन बात है कि आप सत्य मोदी जी की प्रकाश पार्टी जी से फिलहाल हवाबाजी बीजेपी कर की रहा है, ओर से इतने लफाफेबाजी सुर कर नहीं रहा है, ये सुनाई दे रहे हैं, बीजेपी का इतने आंदोलन तंज है। बीजेपी की ओर से नहीं आ रहे जितने आपकी पार्टी में ही देखने को मिल रहे हैं। अरे बता रहा हूँ खुशी जी, देखिए हाँ। गुटबाजी क्या होती है, आप बात करें। गुटबाजी वो होती है कि इनके प्रदेश अध्यक्ष के भतीजे पार्टी छोड़ देता, वो गुटबाजी होती है। गुटबाजी वो होती है कि ब्रजमोहन अग्रवाल जी मोदी जी को टेबल के नीचे डाल दिया था। गुटबाजी वो होती है कि इनके कार्यालय में पत्थरबाजी चलिए हुई थी। ठीक है, उनकी टिकट गुटबाजी बंटवारे को लेकर मैं उनसे गुटबाजी सवाल वो होता है। करूंगी। फिलहाल जो मेरा सवाल है हमारे सत्य प्रकाश जी, वही मैं बोल रहा हूँ ना, ये बार बार ये पूरे मीडिया का प्रोपेगेंडा या विपक्ष बीजेपी प्रोपेगेंडा ये कांग्रेस को गुटबाजी। अरे बीजेपी में तो देखिए ना, ऊपर से मैं शुरू करूं, बिल्कुल मैं जवाब लूंगी ना, उनका टर्न आने दो। फिलहाल आपकी पार्टी को लेकर जो मैं बात कर रही हूँ सत्य प्रकाश जी, क्या पहले निर्णय नहीं लिया गया था, सोच समझ के पहले संदीप जी को लाया गया, फिर आकाश तिवारी जी को लाया गया? नहीं खुशी जी, उसमें यही मैं बोल रहा हूँ, मीडिया को कहां से खबर मिली है कि पहले उनको बनाया गया, इनको बनाया गया? अरे ऑब्जर्वर अभी गए, अभी उन्होंने बातें की, उसके बाद बनाए। तो ये कहां से मीडिया में खबरें आती है? इसलिए बोल रहा हूँ ना कि हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है। ये सही बात ये है कि अभी उनको नियुक्त किया गया, और अगर किसी ने इस्तीफा दिया है तो वो बात करेगा। अगर चलिए ठीक है, अब ठीक है, चलिए प्रवीण जी की गुटबाजी को लेकर चर्चा कर लेते हैं, समय की कमी। प्रवीण जी देखिए, पहली बात तो मुझे बहुत हंसी आ रही है कि भाई अपने पार्टी के आदरणीय जिलाध्यक्ष के वक्तव्य को ये सम्मान नहीं कर रहे। बोले पहले मीडिया को कहां पता चला? 7 मार्च को आप ही के जिलाध्यक्ष ने चिट्ठी लिखा था, जिसमें लिखा था कि बाकायदा प्रतिमा चंद्राकर जी पर्यवेक्षक आए थी, सभी पार्षद दल के अनुमोदन के बाद संदीप साहू जी को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाता है। डेट कोट कर रहा हूं, 7 मार्च 2025, देख लीजिएगा, ठीक है। गिरीश दुबे जी का साइन है, शायद आपको जानकारी नहीं, मैं आपको बता दिया। रही बात, देखिए खुशी जी ने बार बार पूछा कारण बताइए, मैं भी पूछ रहा हूँ, जनता भी पूछ रही है, आदरणीय गंगेश जी ने पूछा कारण बताइए, आपने कारण बस नहीं बताया। और मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूँ, आपके प्रदेश को नहीं तो आपको कहां से पता होगा? केवल गोल बातें कर रहे हैं। और देखिए इनकी बौखलाहट देखिए, मैंने नहीं किया, बौखलाहट देख लीजिए, ये बौखलाहट है। अरे आपने सत्य प्रकाश जी, कहीं तो आग लगी होगी ना, तभी धुआं उठ रहा है। क्यों संदीप जी का नाम आ रहा है? किसी का भी नाम आ सकता था ना, किसी भी पार्षद का नाम आ सकता था। किया गया निश्चित रूप से इनकी बौखलाहट दिखाई कि इनके पास उत्तर नहीं है। अरे चलिए ठीक है, जवाब ले लेती हूँ प्रवीण जी, समय की कमी से पहले इस्तीफा हो जाता है। मैं वही कह रहा हूँ, पर्यवेक्षक जी की बाकायदा नियुक्ति होती है। पर्यवेक्षक ने कहा था कि संदीप साहू जी को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाता है। गंगेश जी के बाद से मैं अक्षर से सहमत हूं कि बिना किसी कारणवश हटा जाना निश्चित रूप से दिखाता है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है। अरे बिना कारण हटा रहे हो तो कहीं ना कहीं कारण भ्रष्टाचारी तो है, करप्शन ही तो है, पेटी पहुंचा होगा। और जो पार्टी आदरणीय सचिन पायलट युवा कहती है, क्या एक युवा संदीप साहू जी वर्तमान में हम बात केवल 7% कराते हैं पार्टी को स्वयं अभी तक चल रहा है, 2 मंत्री क्यों नहीं भरे गए सबको मालूम है। लेन देन की सेटिंग हो नहीं पा रही है, ये सबको मालूम है। ये सेटिंग तब हो पाएगी जब किसी का बोरा ज्यादा बड़ा आएगा। ठीक है, एक-एक करके प्रतिक्रिया नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए बोल रहा हूँ। बौखलाहट दिख रही है। पैसा पहुंचा है सचिन पायलट जी के पास। अरे आप साबित कर दिया ना कि किसका बोरा बड़ा आ रहा है, किसका छोटा आ रहा है। 2 मंत्री क्यों नहीं बन जा रहे? आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं तो आपको साबित कर लीजिए। आप नहीं तो तैयार रहिए फिर हमारी पार्टी के ऐसे डिफेमेशन के लिए। इतना बड़ा आरोप लगाने सोचना पड़ेगा आपको। प्रवीण साहू जी, सोच समझ के बात कीजिए। आप किसी राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं यहाँ पे। कांग्रेस मतलब करप्ट पार्टी, ठीक है, फिलहाल जो भी हो, देखिए सत्य प्रकाश जी कुल मिलाकर चीजें चलिए शर्म करना चाहिए। आप डिफेंड करना है तो शर्म करना चाहिए आज कि आपके पार्टी गलती हुई, आप पहले 1.5 साल में काम तो कर लीजिए। 1.5 साल में काम कौन सा कर रहे हैं? विपक्ष के ऊपर जांच करा लीजिए, विपक्ष के नेताओं को अंदर करा लीजिए, विपक्ष के कार्यकर्ताओं को हमला करा लीजिए। इसके अलावा चलिए ठीक है, फिलहाल मुद्दा सिर्फ यही है कि आखिर क्यों अचानक से यह निर्णय लिया गया। अगर इसका स्पष्टीकरण, ठीक है हमें नहीं चाहिए स्पष्टीकरण, लेकिन पार्टी में स्पष्टीकरण नहीं दिया गया सत्य प्रकाश जी, तो शायद और भी विरोध का सामना करना पड़ सकता है, चीजें जिस तरह से चल रही है। हालांकि फिलहाल समय की कमी, इसलिए चर्चा को समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो एक बार फिर से कलह देखने को मिल रही है कांग्रेस में। हालांकि कांग्रेस नहीं मान रही है कि ये कलह है, उनका कहना है कि ठीक है छोटी मोटी लड़ाई है, घर की संभाल ली जाएगी, लेकिन बार बार वही सवाल कि आखिर क्यों विरोध के सुर बार बार कांग्रेस में देखने को मिल रहे हैं, और इससे बीजेपी को निश्चित ही घर बैठे बैठाए मुद्दा मिल चुका है। फिलहाल गुवाहाटी छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।